नहीं बन पाते हैं। कितना भी कोशिश व्यक्ति कर ले, आत्मा सबकी एक जैसी, और गुण और विचार किसी के भी मिलते नहीं। जहाँ अलग अलग रंग, अलग अलग रूप, अलग अलग विचार, अलग अलग वाणी बोली, अलग अलग वेशभूषा, सब चीज अलग अलग, खान पान, कुछ भी तो मिलता नहीं। सीधी सी बात है, जहाँ कुछ मिलता नहीं है, अलग अलग है सब, वो माया है। और जहाँ कुछ भी बदलता नहीं, भगवान है। बदलने वाला होता है झूठ, और जो कभी बदलता नहीं वो होता है सत्य। इसीलिए तो समझदार व्यक्ति कहते हैं ना, संसार झूठा है। कैसे है झूठा? हर पल बदल रहा है। 10-15 साल पहले आपकी शादी हो गई, 20 साल पहले मान लो, और जाके अपने ही गांव में देख लो, अपने ही मोहल्ले में, और बच्चे कहते हैं बुआ देखो तेरा काम पहचान में आया। बोले भाई तो कुछ नहीं पहचान में आता, सब कुछ बदल गया। गांव वही, उसी में पैदा हुए, उसी में पले, उसी में जन्मे, उसी में बड़े हुए, उसी में खेले कूदे, पढ़े लिखे। जाएंगे तो अदला बदला सब दिखता है। जहाँ कुछ भी नहीं था वहां मैल खड़े, जहाँ मैल खड़े थे कुछ भी नहीं। जहाँ सब कुछ बदलता रहता है। फिर अपनी उम्र के लोग मिलते हैं, तू किसका लड़का है? मैं उनका। अच्छा ऐसा ऐसा हो गया तू? एक ही साथ पढ़ते थे, एक ही साथ खेलते थे, देखो कैसा कैसा हो गया। पास में बैठा भी पहचान में नहीं आया। ऐसा ऐसा कैसे हो गया? संसार का नियम है। उसको तो देख रहे हो ऐसा ऐसा हो गया, अपने को भी देखो, हम कौन सा ऐसे ही थे? सभी ऐसे ऐसे हो गए। फिर शुरू हो जाते हैं, और कैसे हो? बोले बस हो रहा है टाइम पास। किसी के घुटने की कहानियां शुरू हो जाती हैं, किसी के सिर की, किसी की आंखों की, किसी के कानों की, यही कहानी चलती है। अहंकारी जीव फिर अपनी सुनाता है। हाँ, ऐसे कहानी सुनाता है जैसे पता नहीं क्या कर दिया। हाँ, 2 कोठी बना दी, 2 लड़कों की शादी कर दी, 2 को नौकरी लगवा दिया, 2 को विदेश भेज दिया। जैसे इनके जैसा तो किसी ने करा ही नहीं। ये काम करने के लिए तो हम नहीं आए थे। मुख्य कार्य तो हमारा एक ही था, और एक ही है, और वो है भगवान का नाम लेना। उसी के लिए तो पैदा हुए, भगवान का नाम लेने के लिए। अच्छा, भगत में और बिना भगत में क्या अंतर होता है? भक्त में और नास्तिक में एक ही अंतर है, ज्यादा नहीं। उसको तो संसार सच्चा दिखता है, उसको करतार सच्चा दिखता है, भगवान। भगत के मन में एक विचार होता है कि मेरा जन्म भगवान के लिए ही हुआ है, भगवत प्राप्ति के लिए हुआ है। पहले मैं भगवान का भजन कर लूं,
उसके बाद संसार के काम धाम करेंगे। अब संसारी व्यक्ति आता है, संसार कहता है देखो भैया पहले करो काम, भगवान का हमारे को कोई मतलब नहीं, पहले घर का काम करो, इसे कहते हैं संसार। और जो कहते हैं पहले तो लेंगे भगवान का नाम, जिस काम करने के लिए पैदा हुए हैं, समय बच जाएगा तो दुनियादारी के भी काम कर लेंगे। ये काम नहीं छूटना चाहिए। रिश्तेदार आ गए, मंदिर से चलने की तैयारी हुई, अरे रिश्तेदार आ गए तो रिश्तेदारों को भी ले आओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब कई बार क्या होता है, हम ही रिश्तेदारी में चले जाते हैं, या हमारे घर में मेहमान आ जाते हैं, तब पता चलता है कि हम भगत हैं कि ठगत हैं। कोई भी काम हो जावे सबसे पहले कांटा लगता है भगवान के नाम पे, मंदिर पे। बोले बस अब तो ऐसा करना पड़ेगा, 2-4 दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी गुरुजी से। अब मेहमान आ गए, मेहमान आए हैं तो खाना भी बंद कर दो, पहनना भी बंद कर दो, घूमना फिरना भी बंद कर दो, सोना भी बंद कर दो। कोशिश करके देखो क्या क्या बंद किया है आपने, सिर्फ भगवान का नाम। ऐसी कौन सी बुराई थी अगर आप भगवान का नाम रिश्तेदारों के सामने भी ले लेते? कोई बुराई नहीं। कुछ ना कुछ वो सीख के जाते, उनकी आत्मा भी कुछ ना कुछ आशीष देती। सारी दुनिया सारी उम्र से नंबर बनाने में लगे हो, 2 नंबर और बन जाते। उनके सामने छोड़ के क्या मिला? छोड़ के तो खुद का पता लग गया। बोले तो ये तो नियम नहीं है इनका, कोई संयम नहीं है। कोई नियम और संयम जरूरी होना चाहिए। कुछ भी हो जाए, भगवान का भजन करना है तो करना ही है। माला जपनी है तो जपनी है। माला जपने के नियम होने। माला जपनी कैसे है, ये भी एक बात है। माला तो जपते हैं सब, लेकिन ये पता नहीं जपनी कैसे है। सबसे पहला तो नियम ये है कि माला को जपो, कैसे भी जपो। ऐसा नहीं है कि हम तो जपते थे और गुरुजी ने ऐसा ज्ञान दिया, कुछ दिन के बाद बस कम कर दी। ऐसा ज्ञान नहीं मैं दे रहा, लेकिन फिर भी विधि, भगवान को पाने की कुछ विधियां होती हैं। उन विधियों में सबसे पहला तो विधि है कि मैं संसार का नहीं हूं भगवान, आपका हूं, इसलिए आपकी माला जप रहा हूं। माला को जब भी जपना शुरू करो, माला को हाथ लगाते ही एक बात बोलो, संसार का नहीं हूं मैं, आपका हूं, इसलिए तो आपकी माला जपता हूं। एक बात, ये नियम है तो माला लाभ करेगी।
दूसरी बात, संसार के लिए माला नहीं जप रहा हूं, आपके लिए जप रहा हूं। अब जब मैं हूं ही आपका, संसार के लिए क्यों जपूंगा? हाँ, जो जपते हैं फिर वो जपते हैं, लेकिन ये विधि नहीं, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। भगवत प्राप्ति तभी होगी, भगवान से यही बोलना पड़ेगा। पहला नियम, आपका हूं इसलिए आपकी माला जप रहा हूं। दूसरा नियम, संसार के लिए नहीं, आपके लिए जप रहा हूं। तीसरा नियम, बदले में कुछ चाहिए नहीं, आप ही चाहिए बस। क्यों, किस लिए जप रहे हैं? भगवान की प्राप्ति के लिए। और मांग रहे कुछ और, फिर कहते हैं भगवान तो हमें तो मिलेगा ही नहीं, मिलता ही नहीं। आपकी प्राप्ति के लिए जप रहा हूं, आप ही चाहिए। कोई भी वस्तु संसार की नहीं चाहिए मुझे। क्यों? संसार की वस्तु मेरी नहीं है, बिल्कुल तिल मात्र भी, तिल जितनी चीज भी अपनी नहीं। अपनी होती तो अपने से क्यों बिछुड़ती? कितना भी कोशिश कर लो, ये अपने से बिछुड़ ही जाएंगी सब चीजें। कितनी मेहनत करके मकान बनाए, अब दोबारा बनाने पड़ रहे। अब किसी किसी को तीसरी बार बनाने पड़ गए। पहले क्या वो हमने नहीं बनाए थे? उसको क्या अपना मकान कहने में कमियां रखी थी? उसको भी रोज बोलते थे हमारा घर, हमारा घर, हमने बनाया, हमने बनाया। फिर दोबारा बनाए, गिर गए। पहले भी खूब कमाया, सब निकल गया हाथ में से, किसी ना किसी बहाने से सब खर्च हो गया। अपना होता तो अपने पास न रहता। तिल मात्र चीज भी अपनी नहीं है, इसीलिए वो अपने को अपने आप ही छोड़ देते हैं। हम जबरदस्ती चिपकते हैं, मेरा बेटा, मेरा धन, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा ये, मेरा नहीं है, शरीर का है। और शरीर भी अपना नहीं, उन्हीं का है। धन भी शरीर का है, शरीर के लिए है, मेरे क्या काम का। दुनिया की हर एक वस्तु, हाथी, घोड़े, महल, मकान, जमीन, जायदाद, हवाई जहाज, रेल, कोठी, बंगले, गाड़ियां, शरीर की ही तो है। तो शरीर उनका, मैं तो इसके अंदर बैठा हूं, मैं तो जीव हूं, मैं आत्मा हूं, मेरा तो कुछ है ही नहीं इसमें। मेरा कल्याण हो ही नहीं रहा। जीव का कल्याण क्या करेगा ये बेचारा? अपना ही कल्याण नहीं कर पा रहा। जो धन अपना ही कल्याण कर नहीं सकता, अपनी रखवाली खुद नहीं कर सकता। वो कोई भी उसको चोर ले जावे, कोई खराब बर्बाद कर दे, धन अपनी रक्षा तो कर सकता नहीं खुद। मेरी रक्षा क्या करेगा? मकान अपनी रक्षा, ये तो शरीर के हैं। मैं तो आत्मा हूँ, मेरे तो एक ही हैं, श्री भगवान। मैं हूँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान। अनुभव यह करते चलो जब लग घट में प्राण। अब माला जप रहा है शरीर,
माला कौन जप रहा है? शरीर। और शरीर ने माला जपी तो इसका मतलब क्या, बस हो गया जप? नहीं, हुआ तो है, पूरा नहीं हुआ। इतना जाप करना पड़ेगा, शरीर जपता रहे जपता रहे जपता रहे जपता रहे जपता रहे तो शरीर को आदत पड़ जावे, और शरीर के बाद फिर मन को आदत पड़ जावे, और मन के बाद फिर बुद्धि को आदत पड़ जावे, बुद्धि के बाद चित्त में रम जावे, और चित्त के बाद अहंकार समाप्त हो जावे, और फिर आत्मा तक आत्मा जाप करने लग जावे। और आत्मा की आवाज नहीं है। आत्मा की एक बात अवश्य है, मन की पहुंच कहां तक है? संसार तक। मन की पहुंच संसार से आगे नहीं है। मन भी संसार का एक हिस्सा है, मन भी शरीर है। शरीर के अलावा मन नहीं है कुछ। वो सूक्ष्म शरीर है, ये स्थूल शरीर है, और इसी प्रकार से कारण शरीर है जो हमने कर दिया, जिसकी वजह से हमारा जन्म हुआ। कारण पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर, और ये तो प्रभु की कारागरी है। तू क्यों है गंभीर? अगली लाइन सबको पता है, कोई कारण होगा। एक झोली में कोई भी बात है, वे कारण है, कुछ ना कुछ पैदा हुए तो कारण है कुछ ना कुछ। सागर से भी बुझ ना पाए कभी किसी की प्यास। कितना ही धन हो जो प्यास ही नहीं बुझ रही, कितनी जमीन हो जो प्यास ही नहीं बुझ रही। और कभी एक ही बूंद से पूरी हो जाती है आस। संतोष हो गया, बोले मौज ही मौज। जहां पे मन टिक गया, मेरे प्रभु की बड़ी कृपा है। तो मन की पहुंच है सिर्फ संसार तक, और संसार की पहुंच है दिखावे तक। ध्यान से सुनो, जहां दिखावा है ना संसार है, जहां व्यवहार है, कार व्यवहार है तो संसार है वहां तक। कन्या की शादी कर रहे हैं, अब उसको शादी का सब सामान आ गया, विदा कर रहे हैं। ये सामान दिखा दो सबको, क्या क्या देंगे हम, बोल के सुना दो लिस्ट में क्या क्या दिया कन्या के विवाह में। बहू आई, गुलालवास पड़ोस के लोगों को बताओ क्या क्या लेके आई बहू। बात तो कही है, बहू आए वो भी दिखाना है क्या लेके आई है। कन्या के भेज रहे हैं तो भी दिखा के देना है क्या क्या दिया। ये तो कार व्यवहार है, इसी का नाम तो संसार है। लेकिन माला जपने का नियम क्या है? माला जपने का ऊंचा नियम है, माला को जपो और किसी को पता ही ना चले। कुछ ऐसा नहीं कि दिखनी नहीं चाहिए माला, दिखती रहे, अच्छे संस्कार आते हैं बच्चों में, सीखता है दूसरा भी, संकोच शर्म दूर होती है। एक की माला चल रही है, दूसरे की भी चल रही, तीसरे की भी चल रही, चौथे की भी चल रही, सबकी चल रही है। वो भी व्यवहार है, ये भी संसार है। जहां तक दिख रहा है ये संसार है। संसार में भी दिखने में कोई बुराई नहीं है।
लेकिन भगवान की प्राप्ति का नियम क्या है? भगवान की प्राप्ति का एक ही नियम है। जैसे आत्मा अपना भी दूसरों को दिखता नहीं, अपने को भी कई बार दिखता नहीं, खुद को भी नहीं दिख रहा। कुछ लोग तो शरीर को ही मानने बैठे हैं कि मैं ही हूं बस, उसको ये पता ही नहीं कि मैं तो अंदर बैठा हूं। शरीर को ही कहते हैं मैं। शरीर को मैं नहीं कहते। शरीर तो मेरा कवर है ऊपर का, मैं तो इसके अंदर बैठा हूं। मैं कौन हूं? शरीर के अंदर एक और शरीर है। कौन सा शरीर? मन। ये बाहर का शरीर है पार्थिव, मिट्टी का। अंदर शरीर है मन। दूसरा, जैसे 10 इंद्रियां, 11वीं इंद्रिय मन है। बाहर की इंद्रियों को तो काबू में कर लेते हैं भाई, बाहर तो व्रत है और व्रत में तो अन्न नहीं खाना। बाहर से तो हमने नियंत्रण कर लिया और मन में आ गया। बाहर से तो शुगर है, मीठा नहीं खाना, मन में आ गया रसगुल्ला खाना था। और फिर कहते हैं ए रसगुल्ला नहीं याद करना। क्यों? आज शुगर है तेरे को। अब फिर क्या उत्तर आया? बोले देखो शुगर और चाय नहीं खाएंगे तो याद करने में क्या बुराई है? याद करने में तो शुगर नहीं होता, रसगुल्ले को याद कर लिया। ये जो याद किया है ना, ये एक शरीर है अंदर, मन दूसरा शरीर है। जो वो काम उससे कर लिया वो भी भुगतना पड़ता है। जब आप मन से, हालांकि कलयुग में एक विशेषता है, कलयुग में भगवान ने छूट दी है थोड़ी कि शरीर से पाप पुण्य हो जाए तो उसका भोग ज्यादा भुगतना पड़ता है। जैसे सरकार है, सरकार का संविधान है, सरकार ने संविधान में ऐसा कोई संविधान लिखा नहीं कि आप मन से काम करो तो जेल जाओ ना। सरकार ने लिखा है शरीर से गलती करोगे तो जेल जाना पड़ेगा, और मन से करोगे तो कोई नहीं पकड़ पाएगा। ये तो डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा, उसी में आएगा। लेकिन भगवान का विधान है कि मन से भी जो काम करेगा, मन भी एक दूसरा शरीर है अंदर बैठा है, उससे भी जो काम करोगे तो भी पुण्य पाप होगा। पर कलयुग में यह कलयुग का परितापा, यह कलयुग कर परितापा, प्रताप, मानस पुण्य कोई नहीं पापा। रामचरितमानस कहती है मन से आप दान कर दो, आपकी सामर्थ्य नहीं है दान करने के लिए, भगवान ऐसा नहीं है आपके पास, और मन है दान करने का, तो मन से सोच लो हे प्रभु मेरी भी इच्छा है मैं भी कुछ दान कर दूं। तो भगवान कहते हैं लग गया तेरा दान, तेरे मन में इतनी अच्छी इच्छा तो है दान करने की, मेरे को पुण्य मिल गया। कोई भी अच्छा काम है उसकी मन में आ जाए विचार तो पुण्य मिल जाता है उतना ही। मैं करोड़ों रुपए दान कर देता सच्ची आत्मा से एकांत में बैठ के, मन में ऐसा नहीं है कि बोल के तो हमने कह दिया मैं भी दान कर देता
और मन में एक बार हाथ में तो आ जा। भैंस के थन वाली कहानी सबने सुन रखी है ना। किसी की भैंस खोई गई थी, 4 कोने थे गांव के, 4 थन होते हैं भैंस के। अब वो चलता चलते बाप और पुत्र दोनों थे। पिता कहने लगा, हे बाबा रंगपुरी, भैंस मिल जावे हमारी, एक थन का दूध आपका ही देते रहेंगे। आगे गए, हे माता मनसा देवी बाला सुंदरी, भैंस मिल जावे, एक थन का दूध हमेशा आपका आता रहेगा मंदिर में। खेड़े के पास से निकले, हे खेड़ा महाराज, भैंस हमारी मिल जावे, एक थन का दूध आपको ही चढ़ता रहेगा हमेशा। चौथे में बाबा राजपुरी का डेरा है। हे बाबा राजपुरी, एक बार भैंस मिल जावे, एक धन का दूध हमेशा ही आपका। पुत्र कहने लगा, पिताजी चलो फिर घर चलते हैं वापस। बोले क्यों? बोले 4 थनों का दूध तो आपने दान कर दिया, भैंस का करेंगे क्या? और पिता कह रहा है, बेटे चुप कर जा, एक बार तो भैंस को मिल जाने दे, इन 4 को तो मैं अपने आप देख दूंगा, देवताओं को तो। एक बार मेरी भैंस को मिला दे भाई, इनको तो मैं अपने आप देख लूंगा, मैं नहीं देने वाला एक दिन भी। हाँ, एक बार मिल जावे इनकी कृपा से। अब कोई सोचे 10-20 लोगों में बैठ के तो कह देवे, मेरे पास भी होते 10-20 करोड़ 50 करोड़ रुपए, मैं तो 2-3 करोड़ तो ऐसे ही दे देता मंदिर में दान। और मन मन में आवे, एक बार होने तो दो, मैं नहीं कुछ देने वाला 1 रुपये अभी। बंद करो। तो ऐसा होता है कई बार, मन में भेद रख के अच्छा विचार आए तो अच्छा नहीं है वो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान कहते हैं निर्मल मन है जिसका, मैं उससे मिल जाता हूं। मुझे कपट नहीं अच्छा लगता, छल छिद्र नहीं भाता मुझे। तो साफ मन से अच्छा कोई काम होता है घर का, सुबह उठते हैं सब काम याद आ जाते हैं, भूले क्यों नहीं? कामों को इसलिए हम भूले नहीं, कामों को अपना मानते हैं। नाम को भूल जाते हैं। नाम को क्यों भूल जाते हैं? अपना नहीं मानते। भगवान को भूल जाते हैं, अपना मानते ही नहीं। करना क्या है, तरीका क्या है? 10-10 मिनट बाद बोलते रहो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, ऐसी कृपा करो। ये प्रार्थना करो, ये जप का एक नियम है। हे नाथ, हे प्रभु, हे सृष्टि के मालिक, मैं चाहती हूं आपको ना भूलूं, फिर भी भूल जाती हूं।
मैं चाहती हूँ कि सांस सांस में हरि भजूं और वृथा श्वास न खोऊं। ये चाहते हैं बस, फिर भी भूल जाते हैं, काम में लग जाते हैं। तो इसके लिए क्या उपाय है? तो संतों ने एक ही उपाय बताया कि इसका उपाय एक ही है। कोई भी काम हो, दुनिया का, परमार्थ का, भगवत प्राप्ति का विचार हो, कोई भी काम हो, हम चाहते हैं सच्ची लगन से वो करना और बन नहीं पाता, तो प्रार्थना करनी चाहिए। मैं चाहती हूँ प्रभु सांस सांस में आपका नाम जपूं, एक भी श्वास आपके चाप के बिना ना निकले, एक भी सांस खराब ना करूं। पहले बहुत जीवन खराब कर दिया, लेकिन मैं कर नहीं पाती ऐसा। ये शरारत इतनी करते हैं बच्चे पोते, इनमें मोह ममता इतनी हो जाती है, आपका नाम फिर भूल जाते हो। तो संतों ने एक ही नियम बताया, प्रार्थना करो। प्रार्थना क्या? बहुत लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं। हे प्रभु कृपा करो कि मैं आपको ना भूलूं, इतनी सी प्रार्थना। जाप भी करते रहो, जाप करते करते ये प्रार्थना बीच में माला पूरी हुई तो एक बार ये प्रार्थना जरूर कर लो। हे प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं, ऐसी कृपा करो। ये जाप का नियम है। और उसके बाद सबसे बड़ा नियम, सबसे जल्दी भगवान मिलते हैं जिससे, वो एक ही नियम है। कुछ जाप ऐसा करो किसी को पता न चले कि जाप किया है। माला जपनी बंद नहीं करनी, माला जपो। नहीं टाइम लग रहा अकेले जपने का, सबके सामने भी जपो। लेकिन कुछ जाप ऐसा जरूर करो जहां तीसरा कोई ना हो, एक हम, एक हमारे प्रभु, बस दोनों हों और दोनों एक हो जावें। लाली मेरे लाल की चित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। गोपियां भगवान कृष्ण से जब प्रेम करती हैं, उस प्रेम के सागर में वो डूब गई। पहले तो वो कृष्ण कृष्ण ऐसे जपती थी, नहाती थी कार्तिक का महीना, स्नान करती थी, सब गीत गाती, मंगल मनाती और कार्तिक स्नान करते थे। सबके सामने ही तो, छुप के नहीं करते थे, सबके सामने ही सब सखियां इकट्ठी रहती थी। एक दिन फिर ऐसे तो आप भी करते हो, जब कृष्ण का जन्म हुआ तो आशीर्वाद देने के लिए आई सब की सब। और आशीर्वाद तो ऐसे देना था, अरे यशोदा आपका लाला हजारों वर्ष जिए, ऐसे देना था कि नहीं?
लेकिन वो ऐसे नहीं दिया उन्होंने आशीर्वाद। बोली ओ यशोदा, आपका लाला हजारों वर्ष तक हमारा पालन करे, भगवान की माया है। उनकी श्रद्धा थी, उनकी इच्छा थी, तो उन्होंने ऐसे, भगवान कहने लगे चिंता मत करो, हजारों क्या, मैं तो हर जन्म में मैं ही करता हूँ पालन पोषण। ये तो अहंकारी जीव को ऐसा भ्रम हो जाता है कि हम कर रहे हैं, आप कुछ कर सकते ही नहीं, आप आपका पालन पोषण नहीं कर रहे, प्रभु कर रहे हैं। आप कमा भी लोगे, इकट्ठा भी कर लोगे अन्न धन, भगवान चाहेगा तो खा सकते हो, नहीं तो खा नहीं सकते। घर में 2 पीपे घी के रखे, डॉक्टर ने चौपड़ने रोटी से भी मना कर रखा, रोटी चौपड़ने से भी मना, अब रखे रहे 2-3 ना घी के, 10 रखे रहो। पालन कौन करता है? भगवान करता है आपका। अन्न बहुत होता है, फसल बहुत होती है, और डॉक्टर ने गेहूं की एलर्जी बता दी कि गेहूं नहीं खा सकता, तो क्या खाता है? फल फ्रूट खाता है, चावल खा सकता है, दाल भी खा सकता है, गेहूं नहीं खा सकता, रोटी नहीं खा सकता, एलर्जी बता दी कनक से। अब बताओ अपना पालन पोषण व्यक्ति कैसे कर लेता है? भगवान चाहे तो आप सांस ले सकते हो, नहीं तो नहीं ले सकते। सर्व समर्थ है वो, और फिर भी हम उसी को भूल जाते हैं जिसके बिना हम एक सांस भी नहीं ले सकते। कितनी बड़ी हम गलती कर रहे हैं। तो मेरे प्रभु फिर गोपिया ने क्या किया? यमुना किनारे जाने लगी, स्नान करने लगी, कार्तिक स्नान करती, कात्यायनी माता की मूर्ति बनाती, हर रोज उसकी पूजा करती, और वरदान में क्या मांगती? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे मां कात्यायनी, आप महायोगिनी हो, सृष्टि की स्वामिनी हो, एक ही वरदान चाहती हैं, जो नंद बाबा के पुत्र हैं कृष्ण, वो हमारे स्वामी हों, हमारा सब जिम्मेवारी कृष्ण की होवे, पालन पोषण की। जब ऐसे प्रार्थना गोपियां करती हैं तो उनकी भक्ति बढ़ती है। फिर जब वो कृष्ण को देखती हैं, ये प्रार्थना की उन्होंने, किनके मंदिर में गई? मूर्ति बनाई माता की। आप भी माता के मंदिर में जा सकते हो, खूब जा। गोपियां भी जाते थे। कोई सोचे कि हम तो कृष्ण के भक्त हैं और किसी को नहीं मानते, और कृष्ण तो स्वयं भगवान शिव की पूजा करते थे। भगवान कृष्ण के अनेक विवाह हो गए थे और पुत्र ही नहीं हुआ था बहुत वर्षों तक।
फिर बताया शंकर जी का अभिषेक करो पत्नी सहित। तो रुक्मणी मैया ने, भगवान कृष्ण ने, दोनों ने भगवान शिव के अभिषेक करे। भगवान शिव प्रसन्न हुए, घर में प्रद्युम्न पैदा हो गया। पूजा सबकी करो, लेकिन उनसे प्रार्थना करो, इष्ट एक होना चाहिए। माता रानी भी इष्ट हो सकती है, शंकर भगवान जी भी इष्ट हो सकते हैं, राम कृष्ण भी इष्ट हो सकते हैं, गणपति बप्पा भी इष्ट हो सकते हैं, सूर्य नारायण भी इष्ट हो सकते हैं, और इनके अवतार भी इष्ट हो सकते हैं। और उनके अलावा अनिष्ट है सब, उसके अलावा नहीं किसी को मानना चाहिए। जो हमारे भगवान हैं और भगवान के अवतार हैं, सब मान लिए, फिर रह गया पीछे। भगवान और भगवान के अवतारों के अलावा उलझन में नहीं पड़ना चाहिए। ये भारतीय वैदिक सनातन पद्धति है। इस तरीके से गोविंद को पाओ जैसे गोपियों ने पाया। उन्होंने करके भी दिखाया, उन्होंने समझा के भी दिखाया, आप फिर भी नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि आप करना चाहते नहीं। ऊपर ऊपर से बोलते हैं कि हमें भी मिल जाए कृष्ण तो अच्छा है। अंदर में जितनी लगन गोपियों की थी, इतनी आप में नहीं है। सिर्फ लगन की बात है। तो अगली विधि क्या अपनाई गोपियों ने? पहली विधि क्या थी? भगवान हमारा पालन करे हजारों वर्षों तक। आप भी सोच सकते हो बात, लेकिन सोचते नहीं। क्या सोचते हो? हमारे बच्चे हमारा संभालें, हमारा पति हमारे को संभाले, हमारे पोते हमारे को संभाले, हमारे घर वाले हमारे को संभालें। यही पहले ही पैड़ी गलत हो गई। पहली सीढ़ी गलत हो चल पड़े। इधर जाना था, उल्टी तरफ जाने लग गए, और भी दूर चले गए। 2 घड़ी भगवान का नाम लेते थे ना, वो भी छूट गया। बेटे पोते के पीछे पड़ गए शुरू में ही। एक ही विचार से शुरू होती है भक्ति, मेरे प्रभु मेरा पालन पोषण करें। इस आत्मा का पति कृष्ण के सिवा कोई होता ही नहीं। शरीर के पति हैं, शरीर के बेटे हैं, शरीर के पोते हैं, शरीर के रिश्तेदार हैं। आत्मा से उनको क्या लेना देना? उनको काम चाहिए। आपकी आत्मा से उनको कोई मतलब ही नहीं। निकल के भाग जावे चाहे पकड़ लेंगे क्या वो तो शरीर को पकड़ सकते हैं बस। शरीर के हैं वो सब। आत्मा प्रार्थना करो हृदय से, खूब करके आत्मा को साथ में लेके, हे प्रभु मैं मन नहीं बोल रहा, मैं आत्मा बोल रही हूँ। मैं आपकी राधा रानी बोल रही हूँ। राधा रानी ही तो आत्मा है। मैं आपको भूलूं नहीं कभी, ऐसा वरदान दो, ऐसी कृपा करो। ये प्रार्थना है। दूसरी प्रार्थना, मेरा पालन भगवान ही करें। तीसरा, संसार के किसी भी मंदिर में चले जाओ, एक ही प्रार्थना, मुझे वो मिल जाए। कौन? मेरे प्रभु। बाबा साहब के मंदिर में जाओ, प्रार्थना करो, हे रंगपुरी महाराज। कोशिश करते हैं प्रभु से मिलने की,
ज्ञान ध्यान है नहीं, जप तप है नहीं, भक्ति भावना है नहीं, आप ही कृपा कर दो, कुछ बुद्धि आ जावे, कुछ भगवान कृपा करें, भगवान से मिलन हो जावे। यही मांगना शुरू कर दो। गोपियों ने बस यही मांगा। गोपियों ने नहीं मांगा कि हमारे को धन दे दो, दौलत दे दो, घर दे दो, परिवार दो, मकान दो, ये दो, वो दो, गाड़ी घोड़े, कुछ नहीं। नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। नंद बाबा के जो सुत हैं कृष्ण, ये मांगना है। भगवान चाहिए। उसके बाद फिर गोपियों ने कृष्ण को देखा और मन में एक ही भाव आया, ये कृष्ण तो मेरा होना चाहिए। ये भाव किसके मन में आया? ये भाव तो जिसको कृष्ण चाहिए था उसी के मन में आया। अब कृष्ण तो उनको तो सबको चाहिए था, अब आप सलाह कर लो किस किस को चाहिए। उनके मन में तो सबके आया ना, लेकिन बताया नहीं। उन्होंने आपस में नहीं बताया। जिसकी नजर पड़ी, ये कृष्ण तो मेरा है। एक भजन भी आता है ना, सारी दुनिया कहे कि कृष्ण मेरा है, हैं? हाँ, मैं कहूँ बजा के ढोल कान्हा मेरा है। तो ये तो एक प्रत्येक को कहना पड़ेगा, सबको ही कहना पड़ेगा। कैसे कहना पड़ेगा? ढोल बजा के कहो, चाहे बिना ढोल के कहो, पर सच्चे हृदय से भगवान के सामने बैठो। हे नाथ, मैं आपका हूँ, हे नाथ आप मेरे हैं, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, इतना आशीर्वाद दे दो। आप मुझे कभी भुलाना नहीं, इतनी कृपा करना। अकेले बैठो, भगवान को पकड़ के, हे प्रभु, हे कृष्ण, मैं आत्मा बोल रही हूँ अंदर से, आप सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। जितना हक, जितना अधिकार राधा रानी का है आपके ऊपर, मेरा भी उससे कम नहीं। मेरा भी उतना ही अधिकार है। राधा रानी शरीर का नाम नहीं, राधा रानी है जो शरीर को याद ही नहीं करती, कृष्ण को ही याद करती है बस। शरीर को तो याद करती ही नहीं राधा जी। शरीर तो जहाँ पड़ा है पड़ा रहे, वो तो कृष्ण को ही याद करती है। अपने शरीर को तो ये भी होश नहीं, रोटी खाई कि नहीं खाई, बस कृष्ण तन, कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारा धन, आठों पैर कृष्ण सा ही काम है। उधो तुम भय बोरे, पाती लेके आए दौरे, योग कौन जाने, यहाँ तो रोम रोम में श्याम है। हम नहीं आपके योग योग को जानते, या तो श्याम ही श्याम जानते हैं, बस कृष्ण को ही जानती हैं। तो आपको एक ही बात का ध्यान करना पड़ेगा कि हम तो बस कृष्ण को ही जानते हैं, वो चाहिए। बच्चे भी कर देते हैं आपसे ज्यादा तो लगन। बच्चों को जब पैसे चाहिए, सब कुछ छोड़ के बैठ जाते हैं। खाना, हाँ हम नहीं खाएंगे, हम नहीं पिएंगे, अब ऐसा नहा धोले हम नहीं नहाएंगे, चल कपड़ा पहले हम नहीं पहनेंगे, पहले 10 रुपए।
बाकी सब बाद में, रोटी भी छोड़ देंगे। और आपको भगवान चाहिए बच्चे की जितनी लगन करनी पड़ेगी। जैसे बच्चा को लगन है अब ये चाहिए चीज, लेके ही मानेगा। कई बच्चे तो ऐसे ढीठ होते हैं ना, दूसरा व्यक्ति कई बार उसको समझाने लग जाता है, मान जाओ बेटा मान जाओ, और उसके घर वाले कहते ना ना ये तो पक्का ढीठ है, ये इसको कौन समझा ले, इसका बाप भी समझा नहीं सकता इसको, लेके ही मानेगा जो जिद कर ली। तो वो जिद आपकी होनी चाहिए। किसी किसी बच्चे को तो कंठी की जिद हो जाती है, मेरे पास आते हैं, बोले गुरुजी एक माला दे दो। मैंने कहा चल कल आना, सही टाइम पे आता है, बोले आ गया जी, माला दे दो। मैंने कहा एकादशी को आना, फिर एकादशी को आएगा, उसी टाइम पे 9 बजे आना। अच्छा 9 बजे, फिर 9 बजे आएगा, सही। मतलब क्या है, उसकी लगन को देख के देनी पड़ती है। और आपको भगवान चाहिए, लगन ही नहीं दिखी मेरे को तो आज तक किसी में, किसी ने सोचा ही नहीं कि भगवान चाहिए ना। ऐसा होना चाहिए, जितनी बार भी मंदिर में आओ उतनी बार पूछो गुरुजी भगवान चाहिए, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। जिस तरीके से कहोगे उसी तरीके से भजन करेंगे। और भजन क्या है, गोपियों की नजर पड़ी कृष्ण पे और मन में एक ही विचार, कृष्ण चाहिए। यशोदा मैया की गोद में बैठे कृष्ण एक दिन दूध पी रहे थे। गोपियां आई, गोपियों की नजर पड़ी, कहने लगी कितने बड़े भाग हैं यशोदा के, ये मेरे गर्भ से पैदा क्यों ना हो गया, मेरा पुत्र बन जाता, मेरी गोद में रहता, मैं अपना स्तन पान कराती, मैं धन्य हो जाती भगवान को अपना दूध पिला के। और वहीं से ऐसे देखा, कई बच्चे ऐसे देखते हैं दूध पीते पीते आंख निकाल के, दूध भी पीते रहेंगे और देखते रहेंगे दूसरे बच्चे को। दूसरा बच्चा उसको छेड़खानी करता है तो वो उसको देखता रहता है, वो कहता है मेरे को दूध पी लेते, फिर तेरे ही बाल काटने सबसे पहले। हाँ अभी मैं बिजी हूँ थोड़ा, तो फिर वो ध्यान उसमें रहता है दूसरे बच्चे में, दूसरा भी उसको शरारत करता है। तो ऐसे कृष्ण ने देखा ये सारी गोपियां, ये सारी देवियां, ये सब माताएं ये सोच रही हैं कि यशोदा की तरह मैं इनका पुत्र बन जाऊं। भगवान कहने लगे चिंता मत करो माताओं, आप सबका पुत्र बनूंगा मैं, केवल यशोदा का नहीं। अब कोई सोचे जो पुत्र बन गया तो पति कैसे बना, पति बन गया तो पुत्र कैसे बना। अरे भगवान है वो, भगवान का मतलब शरीर से होता ही नहीं, भगवान पुरुष स्त्री का मतलब नहीं है, भगवान का शरीर से मतलब नहीं है। भगवान तो परमात्मा है और आप जीवात्मा हो, आप किसी भी रूप में बुलाओ उसी रूप में प्रकट हो जाता है वो। तो सबके बच्चे बछड़े चराने गए और ब्रह्मा जी तो चोरी करके ले गए बच्चों को, और भगवान कृष्ण ने तो इतने रूप बना लिए अपने जितने वो बच्चे थे, और बछड़े भी बन गए। भगवान कृष्ण ने अपने हृदय में से ही बछड़े भी बना दिए और बच्चे भी बन गए स्वयं ही, और शाम को घर आ रहे हैं
और माताओं की गोद में बैठ के दूध पी रहे हैं। माताएं और गौओं का भी दूध पिया बछड़ों ने। गौओं के मन में भी यही विचार आया था कि ये कृष्ण हमारा बछड़ा बन जाता। तो कृष्ण कहने लगे, लो एक ही दिन में सबकी इच्छाएं पूरी। 1 साल तक कृष्ण बालक बन के रहे सबके माताओं के, और 1 साल तक कृष्ण सब गौ माताओं के बछड़े बन के रहे। कोई माताएं सोचती है इतने अच्छे कैसे हो गए बच्चे, ये तो सुधर से गए कुछ। और अंदर से गोपियां थी ना, वो इतनी मूर्ख नहीं थी, वो तो सब समझ गई ये सुधर रहे हैं ना, जो ये कृष्ण है। हम उस दिन सोच रही थी कि कृष्ण हमारा पुत्र बन के हमारा दुग्ध पान करे, ये वो कृष्ण ने हमारी इच्छाएं पूरी कर दी। और 1 वर्ष तक सब माताओं ने अपने हृदय से लगा के सुलाया, खिलाया, झुलाया, चलना सिखाया, जो जो काम थे अपने सब मनोकामनाएं पूरी करी, आत्मा की पूरी तृप्ति करी। आप भी कर सकते हो। कैसे? जो इच्छाएं उनकी थी, मन में लगन जितनी उतनी लगन आप में होवे। आप कृष्ण को बोलो कि आप मेरे साथ में रहो, पुत्र बन के रहो, भाई बन के रहो, मित्र बन के रहो, पोता बन के रहो, बेटा बन के रहो, जो आपका मन करे किसी भी रूप में रहो। आप भगवान बन के रहो, पर रहो आप। मेरी इच्छा है, जैसे गोपियों की इच्छा थी ऐसे मेरी इच्छा है। भगवान रहेंगे, भगवान आएंगे, भगवान आए ही हैं, भगवान ही आपके हैं, आप भगवान के ही। जब तक वो भगवान आपको नहीं मिलेंगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। जिसको शांति है ना, पूरा संतोष है, पूरा आनंद है, सोचो भगवान उनको मिल ही गए और मिलने ही वाले हैं। और जिनके मन में बेचैनी है उनको बहुत दूर है वो भगवान से, इसलिए बेचैनी होती है। जो गुण धर्म होते हैं, जाति बोलते हैं। जाति किसे कहते हैं? जो गुण अपने में, जो स्वभाव अपने में, जो खान पान अपना है, जो चाल चलन अपना है, जो सोच अपनी है, वही सोच दूसरे की है, वही संस्कार अपने हैं, वही उनके हैं, तो एक जाति हो गई। सबके एक जैसा एक ग्रुप है, वो एक सा खान पान, एक सा कार व्यवहार, एक से बात व्यवहार, एक सा पहरावा, एक से बोलबाणी, एक सा सब चीज मिले हैं जिनकी एक जाति है। ऐसे ही आत्मा की और परमात्मा की एक जाति है। शरीर की और संसार की एक जाति है। शरीर तो संसार को चाहता है और संसार शरीर को चाहता है। आत्मा तो परमात्मा को चाहता है और परमात्मा आत्मा को चाहता है, मेरा अंश है, मुझे मिल जाए। आप क्यों नहीं चाहते कि हमें भगवान मिल जाए? इसलिए नहीं चाहते, केवल एक ही गलती आपसे हुई है कि आप तो शरीर को ही आत्मा मान के बैठे हो। बस इतना सा समझना है कि शरीर में मैं नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा का हूं। ऐसी इच्छा करो एक कृष्ण के सामने, कृष्ण पर नजर पड़ते ही अब तो मिल जाओ। और फिर एकांत में बैठो, भजन करो, जाप करो, और फिर उससे फिर एक ही प्रार्थना, प्रभु दर्शन दो, करो कृपा।
संसार में भी जिसका जिससे प्रेम होता है, भगवान से वो यही प्रार्थना करता है, हे प्रभु, किसी का बेटा दूर चला जाए, मां भाग के मंदिर में आती है, हे प्रभु, मेरा पुत्र मेरे से दूर चला गया, कृपा करके मुझसे मिला दो ना। और भगवान कृपा जरूर करते हैं, देर से देर मिल जाता है। लगन से प्रार्थना करी। अब तुम संसार के लिए, शरीर के लिए तो संबंध था पुत्र से, खूब प्रार्थना करी, सब चीजों के लिए करते हो, आत्मा के उद्धार के लिए तो कभी प्रार्थना करते ही नहीं। सीधा सीधा भी ये बोलो, हे प्रभु, मेरा शरीर नहीं प्रार्थना कर रहा, अब आत्मा प्रार्थना कर रही है, आप मिल जाओ, इसको अंदर वाली आत्मा को मिल जाओ, आप आके संभालो इसको। शरीर को तो ये लोग संभाल लेंगे, नहीं भी संभाले, मेरा शरीर से लेना देना नहीं है कुछ, इनका है शरीर, संसार वालों का, काम लेना होगा तो संभाल लेंगे, नहीं तो आगे करेंगे। मैं तो आपकी हूं, मुझे तो आप संभालो, मुझे तो ये नहीं संभाल सकते। तो प्रार्थना यही करो, हे प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं। तो जाप करके, जाप करते रहो, जाप करते रहो, जाप करते रहो, और चुपके से कृष्ण को सौंप दो। जो दुर्गा का जाप करते हैं, दुर्गा मैया को सौंप दो। शिव का जाप करते हैं, भगवान शिव को सौंप दो। अलग अलग थोड़े ही है, एक ही तो है, सब नाम का अंतर है। नीर भर के लाई, जल भर के लाई, पानी लेके आई, बात तो है गई है। मटके में नीर भर के ले आई, जल भर के ले आई, पानी भर के ले आई, चीज तो एक ही है। मैं तो शिव को मनाऊं, मैं तो कृष्ण को मनाऊं, मैं तो दुर्गा को मनाऊं, किसी को भी मनाऊं, बात तो एक ही है। नीचे वाले पंखा चलाओ, ऊपर वाला चलाओ, बात तो हवा से मतलब है। और ऊपर नीचे से क्या लेना देना है, हवा से ही तो मतलब है। पंखे दिखने में अलग अलग है, हवा तो एक ही है। उसी तरह से भगवान का रूप ऊपर से अलग शिव है, वो ऊपर से कृष्ण है, ऊपर से दुर्गा मैया है। हर तत्व तो एक ही है, अंदर में तो एक ही बैठा है उनके, अंदर से वो अलग अलग नहीं है। तो उस अंदर वाले को प्रार्थना करो और अंदर से करो, आप मिल जाएंगे। मैं आपको कभी भूलो नहीं। जाप करके उसको सौंप दो, उसको दे दो, और कोई बताना नहीं कि हमने जाप किया। ये जो गुप्त रखने की बात है ना, और बदले में कुछ मांगना ही नहीं उसके अलावा, ये तरीका भगवान की प्राप्ति का है। आप करके देखो, और इसमें मैं आपके खूब सहयोग करूंगा। आप 10 दिन जाप करो, बस एकांत में बैठ के करो। एकांत का मतलब ये नहीं कि काम के टाइम बैठ जाओ और घर वाले ढूंढते फिरे, बोले कहाँ गई, बोले वो एकांत में गई। हाँ, गुरु जी ने सिखाया एकांत में बैठ के जाप करो। घर वाले पूछते गुरु जी आई है क्या यहाँ पे देवियां? ना भी यहाँ तो नहीं, गुरु जी पता नहीं एकांत कहाँ है, अब एकांत में चली गई हो तो कहीं जाप करने। ऐसे नहीं, बात ये है कि चाहे बैठे तो रहो भीड़ में, सबके बीच में बैठे रहो, पर अंदर से ऐसे जाप करो किसी को पता ही ना चले। छुपाना शरीर को नहीं है, छुपाना तो जाप को है। बिना माला के ही आत्मा बन जाओ, शरीर से छोड़ के आत्मा। हे कृष्ण, मैं आत्मा बोल रही हूँ, आप मेरे हो, मैं आपकी हूँ, मैं आपको कभी भूलो नहीं। इतना आशीर्वाद दे दो, आप मुझे कभी बुलाना नहीं, इतनी कृपा करना। प्रार्थना कर दे,
और ऐसे जाप करो जैसे राधा रानी करती हैं। सुध बुध खो के मेरे कृष्णा, मेरे श्याम, मेरे कृष्ण, मेरे प्रभु, मेरे श्याम, मेरे कन्हैया, मेरे गोविंद, मेरे माधव, मेरे दामोदर, मेरे मुरलीधर, मेरे श्याम सुंदर। ऐसा लगना चाहिए कि आत्मा ही कर रही है प्रार्थना। मेरा शब्द छोड़ दो और हरे भी बोलना है, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। उसमें लगन दिखनी चाहिए कृष्ण को। कृष्ण को महसूस होना चाहिए कि मेरे को सच्चे आत्मा से ये पुकार रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरों को सुनाने के लिए तो करते ही हैं दिन में, वो तो कीर्तन हो गया। जो सुनाने के लिए करेंगे कीर्तन, और जो बस नाम लेते ही खुद को ही आनंद आ जाए, पता लगे कि मैं पुकार रहा हूं उसको और वो सुन रहा है, ये है भजन। और एक बात, कभी कभी आप बैठे हो, अचानक काम कर रहे हो, काम करते करते बैठे बैठे अचानक आपको भगवान की याद आ जावे, अचानक याद आ जावे या जाप याद आ जावे। पहले तो भूल रहे थे, काम में लगे हुए थे, अचानक से भगवान याद आ गए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब भगवान आपको याद कर रहे हैं। अचानक से भगवान का नाम याद आ जावे, अचानक से भगवान का रूप याद आ जावे, अचानक भगवान, ओह मैं तो इतनी देर मैंने खो दी, मैं काम करते करते ही नाम जप लेती और याद आ गया, चलो अब याद आ गया, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब जप लेती हूँ। जैसे वो याद आया, ये पहचान है। भगवान कहते हैं अगर मैं तेरे को अचानक से याद आ जाऊं तो ये मेरा मैसेज है। फोन में तो मैं मैसेज भेजता नहीं, सीधा हृदय में भेजता हूं। ये मैसेज है कि मैं तेरे को याद कर रहा हूं। जब तू याद करता है ना, अकेला बैठ के, हे कृष्ण कब मिलोगे, जब ऐसे तू याद करता है तो मेरे को अचानक तेरी याद आती है और मैं उसी टाइम सोचता हूँ वो याद कर रहा है। और जब तुझे अचानक मेरी याद आती है ना, तो सोच लेना अब मैं याद कर रहा हूं तेरे को। ये नियम है भगवान से मिलने का। और काम करो तो काम में एक ही बात कि ये घर मेरा नहीं भगवान का, शरीर मेरा नहीं भगवान का, शरीर में ताकत मेरी नहीं भगवान की, और काम मेरा नहीं भगवान का। ऐसा करके काम करते रहो, सब भगवान को अर्पण होता रहेगा। बोलो वृंदावन।